व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ते क्यों हैं? लोग आपसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? जलन की भावना क्यों रखते हैं? क्योंकि राइट नाउ जो एनर्जी आपकी आ रही है मुझे, जो डाउनलोड्स हैं, कि देखो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ये सवाल है कि मैं अपनी तरफ से अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी तरफ से आप पूरा एफ़र्ट लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और आपके मन में ये बार-बार ये प्रश्न आता है कि आखिर मेरी तरफ से गलती क्या होती है? या फिर ऐसा क्या है कि लोग मुझसे ही खुन्नस खाते हैं, मैंने क्या ऐसा किया है? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आस-पास बिल्कुल साइलेंट हेटर की तरह हैं, ठीक है? कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन आपको हेट करते हैं एंड जभी भी उनको मौका लगता है, तो बिल्कुल स्वीट पॉइज़न की तरह आपकी लाइफ़ में भी ज़हर घोलने का काम करते हैं। तो आपके दिल-दिमाग में अक्सर ये ख़्याल आते हैं कि आखिर क्या है मेरी गलती? और लोग मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है कि मेरे आस-पास के लोग हैं जिन उनसे इतनी ज़्यादा लोगों को जलन नहीं है, लेकिन मुझसे ही क्यों है? मुझसे ही आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? ठीक है? तो हम आज की रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि आखिर क्या है आपके लिए डाउनलोड एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है, ओके? एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है, नए व्यूअर्स जो भी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमेशा आपको आती रहे। डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके? सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, लोग आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ते क्यों हैं? आखिर क्या रीज़न है? प्लीज़ बताएँ। किस वजह से आप लोगों की चिढ़ की वजह बन जाते हैं? थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएँ। आइसोलेशन, ओके। टर्निंग इन, clinging to the past, पॉलिटिक्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर करेज, ओके। चलिए इस कार्ड को हम क्लेरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके। 8 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ओके। सो डियर, देखिए लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं? इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहला तो जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि देखो, चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि देखो, एक तो पहली बात है कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जिनके लिए उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन में, ठीक है? आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि जैसे एक ख़ास स्थान है आपके जीवन में इन लोगों का। और जो आप इनके लिए इतना एफ़र्ट लेते हो, ठीक है? आप अपने बच्चों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, बहुत केयरिंग है, इतना केयरिंग है कि वो किसी की कोई उनके बच्चों को कोई कुछ कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, अपने हस्बैंड को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हो, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो कि उन पर कोई आँच आएगी या उनको कोई कुछ कहेगा तो आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों को नज़र आते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, कोई भी अगर चीज़ खड़ी हो गई ना, तो आप उसके आगे आ जाते हो अपने परिवार की, कहते हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चीज़ जो है ना, ये तो ख़ैर आपकी ये हैबिट है। बट यहीं पर एक चीज़ है कि देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात भी लगती है कि आप भले ही फैमिली पर्सन हो, सुख एंड दुःख किसके ही जीवन में नहीं लगा रहता, लेकिन आपके जीवन में चल क्या रहा है, ये बहुत अच्छे से लोगों को खबर नहीं लग पाती, ठीक है? आइसोलेशन हो सकता है कि आप अपने अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के दुखी हो, अंदर ही अंदर आपके जीवन में किसी बात को लेकर के आपको रोना आता है, कोई दुःख है, कोई तकलीफ है, किसी तरह की कोई चीज़ें आपकी लाइफ में, देखो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अभाव रहता ही है और किसी चीज़ का प्रभाव भी रहता है।
कुछ ऐसा है कि कहते हैं ना कि जैसे चारों खाने मतलब भरे नहीं रहते, चारों चौठ बराबर हर किसी के जीवन में नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। एंड कुछ न कुछ कमी एंड कोई एक ऐसा इंसान होता है, पावरफुल इंसान होता है जिसकी आपकी लाइफ में प्रभाव भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ के लिए ये जो प्रभाव है ये अच्छा साबित हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स है हमारी यहाँ पर व्यूअर्स, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती है कि देखो अब हाँ, हो सकता है कि मे बी कि आप बहुत अच्छा आपका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं चलता, या बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं बनती, आपके बच्चे आपका कम सुनते हैं, तो कहीं न कहीं कोई एक चूक ज़रूर है, कहीं न कहीं लाइफ में। और प्रभाव ऐसा कि जैसे कि कोई आपके इन-लॉज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आपके घर परिवार में चल रही है, तो उसका प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है कि आपके घर को जोड़ने का वो काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप हो आइसोलेशन की एनर्जी में। तो लोगों को ये चीज़ दिखती है कि अरे यार! इसके जीवन में हमने जहाँ-जहाँ देखा है कि ये पोर्शन दुःख का है, लेकिन ये इंसान अपना दुःख नहीं व्यक्त करता। इस इंसान को जभी भी देखते हैं तो ये अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, परिवार में हमेशा हँसी-खुशी का, इससे कभी भी अपने परिवार की ये शिकायत नहीं करता। मतलब बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे स्वीट पॉइज़न की तरह बैठते होंगे कि आप ना उनको अपने दिल का हाल बताओ ताकि वो आपकी कमज़ोर कड़ी निकाल पाएँ, ठीक है? जैसे आप अपने बच्चों की चुगलियाँ करो, अपने हस्बैंड की चुगली करो, अपने घर के बारे में बुराइयाँ करो ताकि उनको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपना दुःख अपने तक ही रख लेते हो। आप कभी भी उनको जो है हार्म नहीं पहुँचाने देते। आप फिर भी आपके साथ कुछ भी गलत, कितना भी आपका परिवार गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, तत्पर रहते हो। तो इसी वजह से कुछ ऐसे साइलेंट हेटर हैं आपके जीवन में, जिनको ये लगता है कि यार ये है ना, इसको कितना भी दुःख मिल रहा है लेकिन फिर भी ये अपने परिवार के प्रति विमुख नहीं हो रहा। परिवार की जो खामियाँ होती है, जैसे घर का विवेचन नहीं बन रहा। हाँ, सिंपल सी ये लाइन को आप समझ लो कि कुछ ऐसे साइलेंट हिटर हैं जो चाहते हैं कि आप जो है वहाँ के विभीषण बनो। आप वहाँ उनकी जड़ें खोद करके बताओ, लेकिन आप जो है वहाँ के विभीषण नहीं बन रहे हो। आप फिर भी कोई भी सिचुएशन हो रही है, कोई भी चीज़ें हो रही है, कोई भी दुःख-सुख जो भी आ रहा है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, आप हमेशा उसको अपने तक रख रहे हो, अपने तक ही उसको झेल रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है अपने तक ही झेल रहे हो, अपने परिवार तक पहुँचने नहीं दे रहे हो एंड घर के विभीषण नहीं बन रहे हो। ये बात जो है ना कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचाती है, क्योंकि उनके फैमिली की बातें या उनके परिवार की बातें आस-पड़ोस, औले-मोहल्ले सब में सबको पता चल गई है और उनकी बदनामी हो गई है। तो वो भी चाहते हैं कि आपके भी परिवार की बदनामी हो, आपके भी घर पर लोग हँसें, आपकी बातों पर हँसें, आपके रिश्ते पर लोग हँसें, और ये हँसने नहीं मिल रहा। ओरिजिनल बात यहाँ पर ये है कि लोगों को हँसने नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे जो हैं साइलेंट हिटर हैं जो आपसे कहीं न कहीं मन ही मन चिढ़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी है। आप खुद जो है ना अकेले रह लेते हो, अकेले ही अपने आप में रो लेते हो, अकेले ही अपने आप में, कहते हैं ना कि आपके आँसू जल्दी लोगों को नहीं दिखते। ये भी नेक्स्ट रीज़न है। कि लोग आपसे चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। कई लोगों के साथ अगर कोई इंसान बुरा करता है ना, तो वो क्या करेंगे कि किसी और के पास जाकर के रोएँगे, पीटेंगे, 4 बातें उसको कहेंगे कि अरे यार! हमारे साथ तो उसने गलत कर दिया, हमारे साथ तो इसने गलत कर दिया, हमारे साथ तो उसने गलत कर दिया, और उसके बारे में भी डिफेमिंग करेंगे, उसका भी नाम लेंगे, उसके बारे में भी भला-बुरा कहेंगे, उसे कोसते हैं, उसे कुछ न कुछ कहते हैं। बट आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आँसू किसी को नहीं दिखाता। एंड यहाँ पर ये जो आपके साइलेंट हिटर है, यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है लिटरली आप रो, आप परेशान हो जाओ, आपका दुःख जो है वो लोगों को दिखे, दुनिया को दिखे, एंड ये चीज़ उनको देखनी नहीं मिलती। आप आइसोलेशन, आप अकेले में रो लेते हो लेकिन किसी के सामने नहीं रोना पसंद करते, अपना दुःख किसी के सामने व्यक्त करना नहीं पसंद करते। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप बहुत एरोगेंट टाइप के हो, ठीक है? आपको किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि देखो अंदर ही अंदर आप दुःख में हो, लेकिन लोगों को ये बात लगती है। नेक्स्ट चीज़ देखो, यही चीज़ यहाँ पर भी है कि टर्निंग इन, अपनी अच्छी बातें जो भी है, किसी की बुराई ही है, अगर कोई इंसान 4 बात आपको सुना भी रहा है, आपके बारे में भला-बुरा भी कह रहा है, आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये लोग देखो इसलिए आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं न कहीं आप अपने आप से बहुत जुड़े हुए इंसान हो, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपके लिए आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि मतलब खुद का सुकून, खुद की ज़िंदगी में सुकून आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? आप कहते हैं ना किसी की लगाई-बुझाई में नहीं रहना चाहते, कौन क्या कह रहा है, देख रहे हो ये जो लेडी है, ये अपने ही ध्यान में बैठी है एंड यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, जो
इसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके फैमिली में ऐसे हैं जो आपको भड़काना चाहते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं या नहीं तो आपको जो है डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं कि आप जो है मतलब कहते हैं ना कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपको आपको जान-जान करके हीन भावना का शिकार बनाना चाहेंगे, आपको किसी न किसी तरह से मेंटल पीस आपका छीनना, आपका सुकून छीनना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड हो, मुझे लगता है कि बहुत आध्यात्मिक भी आप हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही हो सकती है, खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप रखने वाले इंसान हो और जिसकी वजह से वो गलत चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनका प्रभाव आपके ऊपर उनको नहीं दिखता, ठीक है? उनका प्रभाव आपकी तरफ नहीं दिखता। उल्टा यहाँ पर ये लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि ये जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं या जितना आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जितना लोगों के बीच आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जितना आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, उल्टा उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में चली आती है। उतने ही लोग अच्छे-अच्छे लोग आपसे कहीं न कहीं कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, उतने ही अच्छे-अच्छे लोग जो है आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? ये कितना भी अपने आप में बन रहे हैं, कितना भी अपने आप को अच्छा भी बता रहे हैं यहाँ जो ये नेगेटिव लोग हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉस्पेरिटी ना उनके पास जा रही है, ना ये सुख समृद्धि धन उनके पास जा रहा है और जो बाहरी लोग हैं, जिनके पास जाकर के आपकी चुगलियाँ करते हैं, वो भी कहीं न कहीं फिर से जाके आप ही को सपोर्ट कर देते हैं। 6 का नंबर है, लग्ज़री का नंबर है, नेम-फेम, पैसा सब कुछ आपके पास आता हुआ उनको दिख रहा है। तो ये जो साइलेंट हेटर है, ये अंदर ही अंदर जलते हैं कि यार हमने इसको इतना बदनाम किया लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी लोग जो है इसे ही चाह रहे हैं। लोग जो है इसके इसके पास ही बैठना पसंद करते हैं, इससे ही बातें करना पसंद करते हैं, इसको ही सपोर्ट करते हैं। हमने कितना इसको लोगों के बीच में बदनाम किया है, लोगों के बारे में कितना कुछ गलत कहा है, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं इसे ही सपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे इसी वजह से चिढ़ते हैं, समझे? ये है रीज़न यहाँ पर कि ये असली चिढ़ की वजह है कि वो लोगों का मन मोड़ करके आपके बारे में गलत-सलत, उल्टा-पुल्टा बोल करके उनको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप बिना कुछ किए, बिना कोई एफ़र्ट लगाए, आप किसी के पास जाकर के अपने बारे में कुछ नहीं कहते। आप किसी को जाकर के डिफ़ेम भी नहीं करते हो। आप किसी के बारे में ना अच्छा कह रहे हो, ना बुरा कह रहे हो, ना खुद को वहाँ पर ये कहते हैं ना कि खुद की भी चीज़ें जो है वहाँ पर विवरण विवरण नहीं दे रहे हो कि अरे भाई मुझे प्लीज़ अच्छा समझ लो, उसे गलत समझ लो, कुछ नहीं कह रहे अपने बारे में। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चुपचाप शांति से बैठ रहे हो, ठीक है? और ईश्वर को कहीं न कहीं आपने सरेंडर कर रखा है कि जो होगा ईश्वर देखेंगे। अगर दंड देना है तो वो भी देखेंगे, मेरा नाम खराब हो रहा है तो वो भी ईश्वर देखेंगे कि कैसे उसे सुधारना है। एंड यही चीज़ जो है ना कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से लोग कितना भी लगाई-बुझाई करें अल्टीमेट क्या होता है कि लोग फिर भी आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं, बिना आपके कोई एफर्ट लिए, बिना कुछ आपके किए भी लोग आपकी तरफ ही खींचे चले आते हैं। ये है लोगों के बीच में आपके चिढ़ की वजह, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट कई लोगों के साथ क्या होता है कि कोई घटना अगर घट गई, कोई चीज़ पास्ट में कोई चीज़ गुज़र गई, तो अधिकतर लोग जो है ना पिछड़ी बातों का ही रोना रो-रो करके बैठे रहते हैं कि अरे भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। जभी भी आप उनके साथ बैठोगे ना तो वो पुरानी गीत ही कहते हैं ना टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहते हैं। आगे का क्या करना है, आगे कैसे फ्यूचर करना है या आगे की क्या बातें करनी है, उनको ये नहीं रहता। और अधिकतर आप ऐसे लोगों के पास 2-4 बार बैठने के बाद बोर हो जाओगे। आपको लगने लगेगा कि यार जब बैठते हैं तो इसके पास तो सिर्फ़ वही टॉपिक रहता है, इसी टॉपिक पर वो लगातार बोला रहता है। या कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि पास्ट में कोई चीज़ खराब हो गई है, कोई रिश्ता खराब हो गया है, कोई चीज़ खराब हो गई, तो लोग वहाँ से जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। अक्सर उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहेंगे हाथ धो कर के कि अच्छा उसने हमारे बारे में ऐसा कहा, चलो हम भी ऐसा कहेंगे। ओह अच्छा ये समस्या हमारे बीच आ गई है, तो अब उसी समस्या में अटके, आगे निकलने का ध्यान ही उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ क्या एनर्जी है जिसकी वजह से लोग चिढ़ते हैं कि आपको कितना भी तकलीफ आए, दिक्कत आए, पास्ट की चीज़ों में आप कितने भी फँसे हो, उलझे हो, ठीक है? चीज़ें खराब हुई हैं आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। आपको कुछ ऐसे लोग भी जीवन में मिले हैं मतलब कहते हैं ना कि जब आपके दुःख की घड़ी में उन्होंने ऐसे-ऐसे बात आपको सुनाई हुई है ना, ऐसे-ऐसे बातों का बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट के टाइम में कई ताने सुनने को मिले हैं, ठीक है?
कब जब आपका डाउनफॉल चल रहा था, किसी एक टाइम पर आपके जीवन में कुछ चीज़ें खराब हुई थी, लोगों ने कहते हैं ना कि जैसे बहती गंगा में बहुत अच्छे से हाथ धोया, कि आपको जम कर के सुनाया है, आपको जम कर के जो है ना आपको उलझाने का प्रयत्न किया। हर खुन्नस को उस समय उन लोगों ने निकाला कि जितनी खुन्नस उनके मन में थी वो बात उन्होंने निकाली। लोगों ने क्या सोचा कि अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये इंसान तो टूट जाएगा, इसका मनोबल टूट जाएगा, ये इंसान अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये इंसान तो अब हमारी जूती तले रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो है, आप सबसे बड़ी बात 8 का नंबर, शनि का नंबर, कर्म प्रधान, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई है, ठीक है, बहुत ही शांत विचार से आप उसको हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो। लोग अगर गुस्से से भी आपके पास आकर के 4 बातें सुना रहे हो, तो बहुत ही कूल काम वे में हो। आप उनसे भिड़ नहीं रहे हो, आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, बल्कि बहुत ही कहते हैं ना कि दिमाग से सारी परिस्थितियों पर काबू पा रहे हो एंड काबू पाते ही चले जा रहे हो। तो ये चीज़ जो आपके साइलेंट हिटर हैं, जो लोग हैं, वो आपसे इसी वजह से चिढ़ते हैं। ये भी देखो एक आर्ट है, ये भी एक कला है, ठीक है? क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है ना तो मोस्टली लोग बिखर जाते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ निखर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है कि जब समस्या पड़ती है तो 99% लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है कि लोग जो है बिखर जाते हैं। लोग जो है उलझ के रह जाते हैं उन्हीं सब चीज़ों में। देख रहे हो इस इंसान को, ये उलझ करके ये जो है इंसान है। अब यहाँ पर देखो छोटा-छोटा जो है ना, यहाँ लिप देखो, यहाँ पर जो है ना, मतलब टंग की पिक्चर है। मतलब बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया तो आप उसमें ही उलझे पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके साथ यहाँ पर नहीं ये सिचुएशन आई। आप ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करते हो। अपनी सच्चाई, लोगों ने बातें सुनाई तो आप भी चले जाते हो पीछे-पीछे उनके दौड़ करके कि अरे उसने हमें ऐसा कहा, हम भी ऐसा कहेंगे। नहीं, यहाँ पर जो लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आपने ये हरकत नहीं अपनाई है, बल्कि आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक जो मैच्योर इंसान होता है, उसकी तरह आपने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है कि एक मैच्योरिटी के साथ। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी है कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। आपको पता है कि आपका अच्छा किया हुआ कहीं नहीं जाएगा। एंड इसी खूबी के साथ आपने देख रहे हो शेर के मुंह को इस लेडी ने पकड़ रखा है। इतना साहस, इतना साहस। और ये शेर गुस्से से लाल है। एंड इस लेडी को देखो, इसके चेहरे को देखो, कितना शांत होकर के इसने उसको पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है उसको। तो परिस्थितियाँ कितना भी आपके जीवन में खराब आई हैं, लेकिन आपने उस परिस्थिति पर विजय पा लिया है या विजय पाना जानते हो। एंड यही चीज़ लोगों के बीच में चिढ़ की वजह बनती है कि आप उलझते नहीं हो, आपको फँसा नहीं पाते वो, आपको इमेच्योर एनर्जी में वो नहीं ला पाते। आपकी कहते हैं ना कि आपकी नासमझी को वो, मतलब आपकी नासमझी को आपके अंदर से नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप इतने समझदार उनको नज़र आते हो, समझदारी से काम ले लेते हो। किसी भी समय आपकी नासमझी का वो चाहते हैं कि आप एक तो नासमझी वाली हरकतें करो और वो आपका फ़ायदा उठाए, एंड आप उसको कोई मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? एंड दूसरी बात कि कुछ लगाई-बुझाई वाली बातें होती है ना, कि जैसे कुछ गलत बातें भी अपनी तरफ से लोग कहते हैं, तो चलो वो भी कहीं किसी टाइम काम आ जाती है कि देखो उस इंसान ने आपके बारे में ऐसा कहा, ऐसा कहा। आप वो भी नहीं कर रहे हो। आपके मुँह से वो भी बातें नहीं निकल रही है। जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, और जहाँ सच बोल रहे हो तो लोग जो है वो आपको डिफेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने तो सच्चाई कही है। और जब सच्चाई जो लोग कहते हैं तो सच तो घड़ी कड़वा होता है, लेकिन किसी भी मीठे झूठ से वो 100 गुना बेहतर होता है। एंड यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाती है। लोग जो है वापस से 2 घड़ी उनको कड़वा भी लगे, लेकिन लोग आपसे आकर के जुड़ जाते हैं। ये बात यहाँ पर एनर्जी है। हुँ? नेक्स्ट चीज़ जो देखो आपसे लोग चिढ़ते हैं, उसका कारण क्या है? कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में हैं जो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे दो मुँहे साँप की तरह हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं आपसे, ठीक है? और ये जो है ये इंसान आपके सामने बहुत मीठा, स्वीट बन कर के, मैंने कहा ना कि साइलेंट हिटर, देखो कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, साइलेंट हिटर लोग हैं आपके जीवन में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके जीवन में ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से, इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कार्ड अपने आप में ही अपनी एनर्जी बता रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि आप जो हैं, आप इनसे कहते हैं ना कि आप इनसे भी 100 गुना आगे की चीज़ हो, ठीक है? ये सोचते हैं कि ये आपके सामने इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है? और आपका फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन आप ऐसे चीज़ हो कि आप जो है ना, आप इनमें फँसते ही नहीं। आप इन चीज़ों से बहुत आगे की चीज़ हो, आप आगे निकल जाते हो। आपको ये छलने का बहुत प्रयत्न करते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने का बहुत प्रयत्न करते हैं, और आप हो कि आप यहाँ से कहते हैं ना कि ऐसे चक्रव्यूह बिल्कुल अभिमन्यु की तरह तोड़ कर के निकल जाते हो।
तो यहाँ पर ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचाती है। इस वजह से भी लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कि इस इंसान की कोई कमियाँ हमें क्यों नहीं मिलती? इस इंसान के जीवन में कोई चीज़, जैसे कि ये इंसान ठहरता क्यों नहीं है? कोई भी बाधा आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, वहाँ पर ये रुक क्यों नहीं रहा? ये आगे के आगे के आगे बढ़ता चला जाता है और आप आगे बढ़ने वाले इंसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप आशावादी हो, बहुत ज़्यादा आशावादी हो। एक जो कहते हैं ना कि हार नहीं मानोगे जल्दी। या फिर कोई कितना भी आपको उलझा ले, कितना भी आपको भ्रमित कर दे, आप भ्रम में नहीं रहने वाले हो, भ्रमित नहीं होते। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपके जीवन में ऐसे ग्रहण वाले माहौल हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए जीवन में एक कहते हैं ना कि धुंधलापन आ सकता है, लेकिन आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। एंड इस रास्ते को नहीं रोक पाता है और धीरे-धीरे करके भी आप जो है ना, आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो चाहते हो उस चीज़ को आप हासिल कर लेते हो। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आप मेहनत बहुत करते हो, मेहनती इंसान बहुत ज़्यादा, आपकी मेहनत का बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके साथ। और जिसकी वजह से जो ये लोग आपके आस-पास हैं, जो ऐसे पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो आपके साथ जालसाज़ी करते हैं, जो स्वीट पॉइज़न आपके सामने बनते हैं, उनका कहते हैं ना कि उनका बस नहीं चल पाता आपके जीवन को बिगाड़ने के लिए, ठीक है? एंड इसी की वजह से यहाँ पर देखो क्या है कि करेज की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में। ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए गाइडेंस है कि आप जिस चीज़ के लिए जैसे भी आप चल रहे हो, ठीक है? आपने जिस रास्ते को अख्तियार किया है, यहाँ डिवाइन की तरफ से मैं यही गाइडेंस आपको दूँगी कि आपने जिस रास्ते को अख्तियार किया, एंड अगेन देखो सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पर 8 का नंबर है, शनि का नंबर है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जैसे भी कर्म कर रहे हो, हाँ, ये कर्म आपका बहुत कठिन है क्योंकि एक पत्थर के बीच से ये फ्लावर का निकलना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी ये बीज बाहर निकलने का तो साहस कर रहा है, अपने कंफर्ट ज़ोन से तो निकलने का साहस कर रहा है। सो आप में से जो भी फीमेल हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हो सकता है कि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जो अपने जीवन में अपने जो सपने देखे हैं, चाहे वो सपना आपका अच्छा फ्यूचर हो, आपका अच्छा परिवार, खुशी हँसता-खेलता परिवार हो, आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी, सेल्फ लव हो, जो भी है आपके, नो मैटर क्या है आपके जीवन का आपका लक्ष्य जो भी है, इस फूल की तरह महकना, उस चीज़ को आप पाओगे। 110% कन्फर्मेशन है कि इस चीज़ को आप पाओगे, ये चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ये देख रहे हो, इस चट्टान को चीर करके इस बीज ने अपने आप को बाहर निकाला है। पॉसिबिलिटी थी कि ये बीज मर जाएगा, ये बीज सूख जाएगा, ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और फूल नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बीज ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के इसने काम किया है। एंड यहाँ पर यही चीज़ है कि जब आप ऐसा करोगे, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, आपके जीवन में नए-नए लोग और ऐड होंगे। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में अभी जो आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। आप मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी और भी लोग हो सकते हैं जो कहीं न कहीं आपको डिमोरलाइज़ करते हैं। लेकिन आने वाले वक़्त में कुछ ऐसे लोग विदिन 3 मंथ भी हो सकता है, ठीक है? 3 टू 8 मंथ में यहाँ पे बोलूँगी। आप कुछ ऐसे नए लोगों से जुड़ोगे जो आपके जीवन में सेलिब्रेशन का काम करेंगे, आपके जीवन में 4 चाँद लगाने का काम करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, आपके जीवन में आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपके जीवन में इसी वजह से सेलिब्रेशन भी आएगी। इसी की वजह से आपके जीवन में एक उत्साह का माहौल भी बनेगा। आज जो जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो, ये आइसोलेशन, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आपका आपकी मेहनत आपको फल देने वाली है, आपकी मेहनत आपको जो है ना आगे बढ़ाने वाली है। एंड आप देखोगे आने वाले वक़्त में कि ये सेलिब्रेशन की एनर्जी को आप जियोगे, ओके? सो इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो आप 333 की एनर्जी के साथ, ठीक है? एंड यहाँ पर ये भी देखो एक गाइडेंस मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि देखो, अगर आप कोई अपना नॉलेज, अपना कोई स्किल आप डेवलप कर सकते हो तो और करो, ठीक है? अपने आप को इतना चमकाओ, जो भी कर रहे हो ना उस चीज़ में इतने प्रो बन जाओ कि आप में कोई खोट ही ना निकाल पाए। अब कहोगे कैसे? हाउसवाइफ हो, घर में हो, ठीक है? देखो, मैं कहती हूँ यहाँ पर कि चालाकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है? लेकिन चालाकी इतनी सी भी आनी चाहिए कि आप दूसरों की चालाकी से एटलीस्ट बच जाओ। इतना भी बुड़बक नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों की चालाकी में फँस जाओ। सो अपने आप के अपने स्किल को डेवलप करो। लोग आपके आस-पास, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो लोग आपको साइलेंट हिटर की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, आप उनसे बचने की कोशिश करो। उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो कि कैसे वो आपके पीठ पीछे लगाई-बुझाई करते हैं। उनसे बचने का प्रयत्न करो और अपने स्किल पर ध्यान दो, ठीक है?
घर मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेंटेन करो, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ी वैल्यू ऐड करो, अपने आप को थोड़ा-सा कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा-सा पॉलिश करो, अपनी अपने स्किल को पॉलिश करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, कुछ अपना अपनी भी पहचान बनाओ, अपनी पहचान जैसे बनाओगे सोसाइटी में, फैमिली में आपका रुतबा बढ़ेगा, ठीक है? एंड जो करियर के लिए देख रहे हैं, तो करियर के लिए भी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है? कि आस-पास के लोगों से सतर्क रहना है और अपनी स्किल पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके। एंड जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में इस सेलिब्रेशन को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके। सो ये थी आपकी एनर्जी कि इसी वजह से लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं। चलिए देखते हैं आगे कल की रीडिंग में क्या आपके लिए डाउनलोड आता है। अभी के लिए फिलहाल काफी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।